अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। वैसे ना सबसे खैरियत से ही होगा। काफ़ी दिनों बाद मेरा व्लॉग आ रहा है। कम से कम पाकिस्तान का सेकंड टेस्ट भी हो चुका है और नया साल है, नया साल का पहला दिन है। मुबारक हो आपको, हैप्पी न्यू ईयर, बहुत बहुत मुबारक हो भाईजान। 2023 गुजर चुका है, ऐसा बहुत सी गलतियाँ हुई है। अगर किसी का दिल दुखा हो तो माफ़ी मांगना चाहते हैं, माफ़ कर दीजिएगा। सबसे माफ़ी मांगी होगी। नया साल है, अल्लाह ये साल हमारे रहमत और बरकत का लाए। तो 2023 यानी मेरे लिए बहुत ही अच्छी गुजरी। मैंने कम से कम तीसरे महीने में स्टार्ट किया था, तो आज मैं कम से कम 11,000 फॉलोवर पर बैठा हुआ हूँ। तो इंशाल्लाह इस साल रहता है आप लोग सपोर्ट करोगे और इंशाल्लाह ये करेंगे कि पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का सेकंड टेस्ट भी हो चुका था। इसकी वजह से पाकिस्तान हार चुका था। बहुत ही अच्छी इन्होंने मतलब कार्यकर्दी दिखाई, मगर कोई बात नहीं। हम लोग हारे वहाँ से जब अब्दुल्ला शफीक ने कैच होता, वहीं से हम लोग समझो जब उसने 96 अगला मार्ग चला गया। कम से कम 70-80 रन से ऊपर और क्यों रन से हम हारे। तो कैच अगर आप छोड़ोगे तो आप मैच मुश्किल है। जिसमें हफीज़ सबका बयान भी आया है कि भाईजान ये हम खुद नहीं आ रहा है, हमें टेक्नोलॉजी ने हराया गया है। तो भाईजान टेक्नोलॉजी एक ही बात कैसे सही है भाई, टेक्नोलॉजी ने हराया गया है। तो ऑस्ट्रेलिया का तो बहुत ही बुरा साल गया, क्योंकि जब वो वर्ल्ड कप जीता तो यही बोल रहा था कि वर्ल्ड कप में टेक्नोलॉजी ने हराया गया है। इंडिया जीत चुका था देखा जाए तो। जब एशेज़ आ रहा था तो पता नहीं किसने, मरोली पता नहीं क्या नाम था, नाम नहीं जब में आ रहा, उसने कहा कि एशेज़ नहीं भाई, इंग्लैंड जीत चुका था। तो ऑस्ट्रेलिया का तो बहुत बुरा साल गया, मगर फिर भी वो 3-3 कप उठा एशेज़ जीत ही गए थे। क्या बोलते हैं, वर्ल्ड कप जीत चुके हैं। पाकिस्तान में हफीज़ साहब ने कह दिया कि भाईजान हमें टेक्नोलॉजी रह गया। तो उसमें ये भी है कि बोलते हैं कि जो रिजवान का हाथ लगा था, तो रिजवान साहब बोलते हैं कि मेरे हाथ पे जो लगी है वो यहाँ लगी गई है। हालांकि वही तस्वीर पहले दिखाई गई जो सफ़ेद निशान वो दिखा रहे थे। तो सफ़ेद निशान पहले के उनको लगा हुआ था, कहाँ से लगा है वो तो पता नहीं, मगर सफ़ेद निशान लगा हुआ था। तो उसकी वजह से बहुत इनको दुख हो गया भाई, टेक्नोलॉजी आएगा। तो उस पर पेड कमेंट्स का रद्द अमल भी आएगा। पेड कमेंट्स से बोला कि सही है भाई, आप जो बोल रहे हो ठीक है। उसने बहुत ही मतलब रद्द अमल किया। देखो ये तो हर जगह जाके जलील करवाने वाली बहुत है। मतलब ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड या पाकिस्तान कमेटी बोर्ड है। तो उसके बाद एक बात करना चाहेंगे जो रोहित शर्मा के ऊपर। रोहित शर्मा का भी बयान है, कुछ ऐसा है कि भाईजान हम लोगों को ये लोग देते हैं कि जो पिचेस हम लोगों को ये लोग देते हैं उसके ऊपर बाउंस होता ही नहीं है। घुटनों से नीचे जब बॉलें आ रही होती हैं और जब पिच पर खेलने के लिए जाते हैं तो भाईजान वो लोग हम लोगों को देते हैं कि बॉल फिर मुँह के ऊपर से जा रही होती हैं। ये कोई हमारे साथ ऐसे 2 नंबरी हो रही है। तो भाईजान एक काम करो, उन्हें खाली इंडिया में जाके खिलाओ, इन सबको इंडिया में ले लो। एक काम साउथ अफ्रीका तो इंडिया में आ जाए, खाली इंडिया के में इनका जो गिल है, गिल भी खाली अहमदाबाद की वजह पर छक्के छक्के मार लेता है। बाकी उसको और कहीं खिलाओ तो वो कुछ करता ही नहीं है। कि परफॉर्मेंस अब उसकी दे लो, खाली उसने 1 सेंचुरी मारी है अहमदाबाद में 128 रन की, बाकी उसने 33-40 की 50 भी नहीं मारी बाहर जाकर। तो इनको यही करो। बाकी पहला टेस्ट भी इनका हो चुका था, बहुत ही अच्छी कार्यकर्दगी दिखाई दी यार। मतलब कोहली ने आखिर तक बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस की, अकेला सिंगल हैंडेड ले गया। पहले इनिंग भी वो 38 रन पे आउट हो चुका था, फॉर्म में था, मतलब हिटिंग कर रहा था। बाकी इसने जो सेकंड इनिंग में बैटिंग की कुछ साथ खड़ा नहीं हुआ, वरना वो शायद भी अच्छे खेल रहे थे। गेम अगर 3 दिन के टेस्ट खत्म हो गया, चलो हम लोगों ने फिर 4 दिन में तो ख़त्म किया। इसलिए हम लोग मैच जीते थे ऑस्ट्रेलिया वर्सेस पाकिस्तान वाला। हम लोग हारे तब है कि हमारा पड़ोसी मुल्क जब हार चुका है तो फिर हम लोगों का यार ऐसा ना होना, उनको दुख ना हो कि वो अकेले आ रहे हैं। हम तभी आ गए, हम लोग जीते हुए जा रहे थे मैच। बाकी ऑस्ट्रेलिया में 4 दिन सर्वाइव करना पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी बात है। जीतना तो मुमकिन है, बहुत ही नामुमकिन है जीतना, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान को 14 साल से नहीं रह सका, तो अब क्या खा कर आएगा। तो अभी तो कुछ अटैक भी दिया, मुझे लगा था कि कुछ हाँ भाई अभी इस बार को जीतेंगे। बाकी काम करें, लोग फील्डिंग सही कर लें, अपनी बॉलिंग सही कर लें, और थोड़ी बहुत अगर बैटिंग पर बात है फिर भी जीतने की तो चांस नहीं, मगर ये है कि मुकाबला करेंगे। जीतने का तो चांस नहीं। वो अगले भी पैट कमिंस खाया था बाबर आजम को, इसमें बॉल मारा। बाबर आजम मेरा एक निशानी पर चल गई, ऑफ स्टंप से उससे बॉल नहीं खेली जा रही। दोनों इनिंग में उसमें ऐसे ही आउट हुए, दोनों के चारों इनिंग में ऑफ स्टंप पे कट लगा। 2 इनिंग में बॉल किया गया। तो अभी आपको दिखाते हैं, जो बाबर आजम की बात भी करते हैं, बाबर आजम टॉप स्कोरर रहे भाई इस पूरे साल का। मतलब वो इतनी गंदी फॉर्म होने के बावजूद भी टॉप स्कोरर रहा। इसका मतलब यही है कि उसके अलावा टीम में कोई और है ही नहीं भाई। पाकिस्तान में मतलब ऑल फॉर्मेट्स में देखा जाए तो टॉप स्कोरर वही, उसके बाद रिजवान है, उसके बाद फ़खर जमान है। तो देखो भाई, आप लोग बोलते हो उसकी बुरी फॉर्म मानते चल रही थी, इसका साल बुरा गया, मगर अब और बुरी फॉर्म में फिर भी देखो टॉप स्कोरर रहा है। इसके अलावा कोई खिलाड़ी है ही नहीं हमारे पास। जब ये लोग चलते हैं, जब ये चलता है तो हमारी टीम जीत जाती है। इसके अलावा की टीम में परफॉर्मेंस करने वाला ही नहीं होता। बाकी उसके बाद बड़ा दिखाया जाए तो आप बॉलिंग में इस बार ऑल फॉर्मेट में जो बॉलिंग में था वो शाहीन शाह अफरीदी, ये इसकी फॉर्म में चल रही थी, वैसे ही विकेटें ली हुई थी। खाली उसका नज़र लग गई इन दोनों को, क्योंकि 2021 में जो था वो शायद मैंने एशेज़ की तरफ से बता रहा हूँ, बाबर आजम 22 में या 21 में मुझे याद नहीं, 22 में शायद बाबर आजम था और 21 में शायद शाहीन शाह अफरीदी था। आपको पता हो कन्फर्म कर लेना। बाकी इन दोनों को नज़र लगी, ऐसी नज़र लगी कि वर्ल्ड कप में दोनों की फॉर्म नहीं चली, और दोनों की फॉर्म नहीं चली, पाकिस्तान की पूरी टीम ही 73 हो गई। तो दोनों की फॉर्म नहीं चली। उसके बाद अभी
बॉलिंग तो नसीम शाह ने भी अच्छी कराई थी, बस ये है कि बोलते हैं जो अच्छी बॉलिंग कर रहा है उसको विकेटों का नसीब नहीं होता। बाकी स्टैट्स से पता नहीं कुछ हो रही है, मगर दिखाया कुछ और ही गया स्टैट्स के बारे में, स्टैट का भी कुछ पता नहीं है। ऊपर से उन लोगों की आजकल थंबनेल चल रहे हैं भाईजान, मैं भी वीडियो पर थंबनेल मगर थंबनेल लिखा हुआ था पाकिस्तान मुकाबला ऑस्ट्रेलिया, वो एम्पायर फंस गया तो ये मैच दोबारा कराया जाए। हाँ भाई दोबारा करा लो, एक काम करो पूरी सीरीज़ दोबारा करा लो, पहले काम करो कप ही हमारा नाम कर दो भाई, क्योंकि हम लोगों ने इतनी हमारी चीटिंग हुई है भाई, हम तो कप देंगे, हमारी चीटिंग हम तो हमारा कप ही हमारा है। तो ये इनकी बातें होती हैं भाईजान, तुम लोग ऐसा ना करो। थंबनेल ऐसे से बनाए हुए होते हैं कभी क्या तो कभी क्या। ऊपर से सुनने में ये भी आ रहा है कि जो ऑस्ट्रेलिया वर्सेस पाकिस्तान एंड थर्ड टेस्ट में सैम अयूब को खिलाया जाएगा, तो मेरे हिसाब से सैम अयूब को नहीं खिलाओ। अगर आपको खिलाना ही था इमाम की जगह तो पहले ही इसको खिला रहे थे। अब तुम लोग ऑस्ट्रेलिया में बच्चे को लेकर चले गए, ऑस्ट्रेलिया में आज तक बड़े बड़े नहीं परफॉर्म कर सके, ऑस्ट्रेलिया में बड़े बड़े परफॉर्म नहीं कर सकते। अब खिलाना था पहले जैसे ही खिलाते, तीसरे टेस्ट में इमाम को ही खिलाओ, तो जो शायद तो गैरती गोली खा ले। तो फॉर्म तो आप लोगों की समझ नहीं आ रही थी, फॉर्म इमाम की फॉर्म तो बिल्कुल ख़त्म ही हो गई थी, कुछ कर रहा ही नहीं था। फॉर्म उसको रेस्ट दें भाई, जा तो प्रैक्टिस करके उसके बाद दोबारा आना, फिर सैम अयूब को खिलाना तो चाहिए। मगर यार क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में जाकर सैम अयूब पता नहीं खेल पाएगा नहीं खेल पाएगा, जो भी जरा चेक कर ले शायद खेल ले। बाकी ऊपर से अब्दुल्ला शफीक, हम लोग टेक्निक वो टेक्नोलॉजी, अब्दुल्ला शफीक ने कैच छोड़े भाईजान, खुदा का वास्ता तीसरे टेस्ट में स्लिप पे खड़ा मत करना, वरना ये जो हम जो थोड़ी बहुत उम्मीदें होंगी ना वो भी हम हार जाएंगे। तो उम्मीदें तो है कुछ कर लें, अगर जीत जाएंगे तो बहुत ही बड़ी बात है। ड्रॉ तो कर लेना, मैं ड्रॉ कुछ ना कुछ तो करें, मतलब सीरीज़ में से एक मैच जीतें। सीरीज़ तो हम हार सके मगर एक मैच जीतें। मगर ये बहुत बड़ी बात है कि हम लोग ऑस्ट्रेलिया में जाकर, ऑस्ट्रेलिया में माशाल्लाह टक्कर अच्छी दी थी। बॉलिंग चलो सेकेंड इनिंग में बहुत अच्छी बॉलिंग कर दी गई थी, बस वो कैच अगर पकड़ ले तो इंशाल्लाह 150 से पहले ही वो लोग भुगते। तो आज के लिए इतना था। बाकी मेरी तरफ से सबको नया साल मुबारक, और इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर भी कर देना। ऐसे जुड़े रहना मेरे साथ, कम से कम 12,000 13 पूरे कर लो। मेरे बर्थडे नहीं है, मेरा मसला व्लॉगिंग नहीं थी, सर मैं काम करता हूँ तो जॉब होती है अपनी, तो भाई जो काम पे चला जाता है तो मैं अकेला होता हूँ, इसलिए मेरा दिल नहीं करता। इंशाल्लाह सोचा हुआ है कि आज के बाद जो है इंशाल्लाह व्लॉग आते रहेंगे। तो इतना ही था, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, मेरे साथ ख्याल रखना, गुड बाय।